और ये तस्वीरें फिलहाल देखिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। छोटी छोटी बालिकाओं का यहाँ पर कन्या पूजन, और अक्सर ये तस्वीरें जो हैं आपको नवरात्र में देखने को मिलेंगी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी कन्याओं के पैर पखाड़ते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको प्रसादी देते हैं और दक्षिणा देकर उनका पूजन किया जाता है। तो नवरात्र पर ये प्रथा है, इसी तरीके से माँ को पूजा जाता है। जब 9 दिन संपन्न होते हैं, 9वें दिन जब 8 दिन संपन्न होते हैं, तो 9वें दिन इसी तरीके से छोटी बच्चियों का पूजन किया जाता है। और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसी प्रथा के तहत यहाँ पर छोटी बच्चियों के पैर धो रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें चुनरी पहना रहे हैं, माँ के स्वरूप उन्हें पूज रहे हैं, और उसके बाद उन्हें भोजन दक्षिणा देकर यहाँ पर उनका पूजन किया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और अक्सर इसी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो प्यार भाव के साथ छोटी बच्चियों का पूजन करते हैं। फिलहाल तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और सीएम हाउस में ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इन 9 स्वरूपों की पूजा कह सकते हैं कर रहे हैं। इस वक्त तमाम जो बच्चियां हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं, और फिलहाल एक एक कर उनके पैर जो हैं वो धोए जा रहे हैं, क्योंकि आज ये छोटी बच्चियां माता का स्वरूप हैं और इन्हें माता के स्वरूप समान ही पूजा जाता है, और इसीलिए ये प्रथा हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ भी नवरात्र में निभाते हैं। वो तस्वीरें हर बार हम आपको दिखाते हैं, एक बार फिर वो तस्वीरें जो है सामने आ रही है। तो इसी तरीके से लोग अपने घरों में कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। आज नवरात्र का जो पावन दिन है, 9वां जो दिन है, उस दिन मां के स्वरूप की पूजा की जा रही है। अष्टमी और नवमी 2 दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है, और आज नवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं को पूज रहे हैं। 9 दिन मां के स्वरूपों की पूजा करने के बाद आज 9वें दिन मां के स्वरूप में छोटी बच्चियों को पूजा जा रहा है, और जैसे माँ को चुन्नी चढ़ाई जाती है, फूल अर्पित किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ छोटी बच्चियों को चुनरी पहनाई जा रही है, फूल अर्पित किए जा रहे हैं। नागेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, खूबसूरत तस्वीरें कह सकते हैं, हर बार शक्ति साधना की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है, और सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल इस वक्त कन्या पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के रूप में, गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में ये गोरखनाथ की परंपरा रही है कि नवरात्र के 9 दिन पूजा होती है शक्ति पीठ में, जो है माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की। और आज जो है 9वीं के दिन मुख्यमंत्री जो है कन्या पूजन कर रहे हैं, और कन्याओं को उपहार स्वरूप उन्हें कुछ उपहार भी देंगे, और साथ ही साथ एक संदेश भी देते हैं कि महिलाओं की जो है कि इस देश में जगह जो है स्थान कहाँ पे है। इस देश में एक कहावत है कि एक जस्य नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ऐसे में जो हमारे देश की नारी शक्ति है, उनके बिना कोई भी काम जो है अधूरा है, और नवरात्रि में शक्ति की पूजा जो है देखी जाती है। तो मुख्यमंत्री एक तरह से शक्ति की पूजा करते हुए लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं कि शक्ति की आराधना के बिना जो है हमारी पूजा जो है अधूरी है, और ये आस्था जो है आज जो है चारों तरफ देखी जा रही है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और ये तस्वीरें आपके सामने गोरखपुर से, जहां महानवमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कन्या पूजन इस वक्त किया जा रहा है। गोरखपुर मंदिर में कन्या पूजन हो रहा है, जहां कन्याओं के पांव पखारते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। अपने हाथ से कन्याओं को भोजन भी मुख्यमंत्री की ओर से कराया जाएगा। और ये तस्वीरें आपके सामने लगातार गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। आज महानवमी है और शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है। कन्या पूजन आज सभी घरों में होता है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गोरखपुर में इस वक्त कन्या पूजन किया जा रहा है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से सभी कन्याओं के पांव पखारे जा रहे हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें उपहार भी भेंट किया जा रहा है। साथ ही अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री की ओर से सभी कन्याओं को भोज भी कराया जाएगा। और तस्वीरें देखिए, जहां छोटी छोटी बच्चियां माता के स्वरूप में इस वक्त मुख्यमंत्री के सामने मौजूद है। और तस्वीर देखिए, जहां एक छोटी सी बच्ची के मुख्यमंत्री की ओर से पांव पखारे जा रहे हैं। और लगातार ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शारदीय नवरात्र में देखने को मिलती है, जहां कन्या पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। और साथ ही साथ इस बार भी मुख्यमंत्री की ओर से गोरखपुर में जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर में मौजूदगी उनके देखने को मिली, जहां उनकी ओर से पूजा अर्चना और साथ ही हवन यज्ञ भी किए जा रही थी प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए। और आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन, महानवमी है आज, और कन्या पूजन आज किया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से। और साथ ही साथ इन छोटे छोटे बच्चों को चुनरी भी मुख्यमंत्री की ओर से उड़ाई जा रही है, क्योंकि आज जिस तरह से परंपरा भी है और कन्या पूजन आज सभी की ओर से किया जाता है। 9 दिन का व्रत और 9 दिन का उपवास, और इन तमाम जो उपवास है आज उनका पारण किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कन्याएं, 9 कन्याओं का पूजन माता के स्वरूप में वो आज किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कन्या पूजन जो तमाम विधि है वो लगातार अभी की जा रही है। तो माता की भक्ति और आस्था की शक्ति लगातार हम देखने को मिलती है। और साथ ही साथ शक्ति साधना का जो जिक्र है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रदेश भर में जिस तरह से मिशन शक्ति को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर भी आते हैं, महिला सशक्तिकरण का जिक्र मुख्यमंत्री करते हैं। और आज जो तस्वीरें हैं वो लगातार वही देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आज कन्या पूजन भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। तो सीएम योगी की ये शक्ति साधना है जो इस वक्त गोरखपुर में देखने को मिल रही है। 9 कन्याएं माता के स्वरूप में, जिनकी पूजा मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है, उनके पांव पखारे जा रहे हैं, उनको उपहार भेंट किया जा रहा है, चुनरी उड़ाई जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से। और साथ ही साथ भोज भी मुख्यमंत्री की ओर से कराया जाएगा। और ये शक्ति की साधना मुख्यमंत्री की गोरखपुर में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो नवमी पर कन्याओं के पांव पखारे मुख्यमंत्री ने, और अब सभी कन्याओं को भोज मुख्यमंत्री की ओर से कराया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी हम आपको गोरखपुर से ही दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे देश भर की तस्वीरें आज यही देखने को मिलेगी, जहां 9 कन्याओं का पूजन, कन्याओं की पूजा करते हुए तमाम लोग आपको आज नजर भी आएंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी हम आपको यही दिखा रहे हैं कि इस वक्त कन्याओं का पूजन मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि आज महानवमी है, शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है। नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। नागेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना की जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं वो अलौकिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से तमाम जो कन्याएं हैं उनके पांव पखार रही हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है कि मुख्यमंत्री जब से हुए तब से, और जब सांसद थे तब से जो है ये उनकी साधना जो है 9 दिन की रहती है। और इस दिन आज नवमी का दिन है, तो 9 रूपों में कन्याओं की पूजन होती है। तो बाकायदे जो है मुख्यमंत्री कन्याओं को जो है इसमें उनके पांव पखारेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और साथ ही साथ जो है कि उनका जो है कि वो उन्हें उपहार भी देंगे। जी, तो उन्हें उपहार भी देंगे। और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री उन्हें तरह तरह के उपहार देंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और ये एक संदेश भी है कि हमारे देश में जो है कि शक्ति की पूजा के बिना कोई भी व्रत अधूरा है, और हमारे देश में जो है शक्ति का स्थान सर्वोपरि है। तो ऐसे में एक संदेश भी समाज को देते हैं। जी
बिल्कुल एक संदेश भी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। नागेंद्र, जिस तरह से पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 भी इस वक्त चल रहा है और तमाम चीजें प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कदम भी उठा रहे हैं, ऐसे में यहां से एक और संदेश जाता हुआ नजर भी आता है, जिस तरह से जिक्र आप भी कर रहे हैं। अरे अब क्या कह रहा था बताइए, हम फोनो दे रहे थे उसी में। अरे तो चलिए एक बार फिर से नागेंद्र के पास हम लौटेंगे और तस्वीरें आपको लगातार हम गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी कन्याओं को भोज वितरित किया जा रहा है। और क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है, महानवमी है, ऐसे में कन्याओं का पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है, जिसका जिक्र भी लगातार हो रहा है। श्री शक्ति की साधना मुख्यमंत्री का जो ये तस्वीर है, ये हर जगह इस तरह की देखने को भी मिलती है, क्योंकि बीते समय भी तस्वीरें मुख्यमंत्री की इसी तरह से देखी, जहां मुख्यमंत्री की ओर से हवन पूजन यज्ञ गोरखपुर में किया गया। प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूजा अर्चना करते हुए नजर भी आते हैं। नागेंद्र, की आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी नागेंद्र, जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखते आ रहे हैं, शक्ति की साधना में मुख्यमंत्री लीन होते हैं और साथ ही साथ हम पूरे प्रदेश का अगर जिक्र करते हैं तो पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 भी इस वक्त चल रहा है और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार जिक्र करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा का भी मुख्यमंत्री की ओर से जिक्र किया जाता है। ऐसे में यहां से भी अनेकों संदेश इन तस्वीर के जरिए दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये इस तरह की पूजा से एक संदेश जाता है कि जो शक्ति का स्थान वो सबसे ऊपर है और हमारे देश में आदिकाल से इस बात को देखा जाता है। हमारे देश में जो देवी देवता पहले होते थे, जो देवता वो भी शक्ति की जो है उपासना करते थे, चाहे वो भगवान राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे, वो भी शक्ति का उपासना करते थे। तो समय समय पर शक्ति जो है अपनी साधना से शक्ति को जो है जगाते थे और विजय श्री का आशीर्वाद पाते। तो ऐसे में जो है आज जो है नवमी के दिन मुख्यमंत्री के द्वारा जो है शक्ति की उपासना करके और कन्याओं का पूजन करके एक तरह का संदेश देने का कार्य किया जा रहा है कि शक्ति की उपासना के बिना हमारा कोई भी कार्य अधूरा है और शक्ति की उपासना से ही हमें जो है हर जगह जो है कामयाबी और विजय हासिल होती है। जी बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री की ओर से भोज वितरित किया जा रहा है। नागेंद्र, आगे क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो कार्यक्रम है वो कन्या पूजन का है और उसके बाद जो कल के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि कल जो है यहाँ गोरखनाथ मंदिर से पारंपरिक शोभा यात्रा निकलेगी और मुख्यमंत्री स्वयं उसमें शामिल होंगे और कल वो गोरक्षपीठाधीश्वर दंडाधिकारी के रूप में जो है अपना जो उनका परंपरा जो है यहाँ पे अदालत लगती है उसमें जो है वो सुनवाई करेंगे और अपने जो उनके अनुयायी है उनको जो है कि वो आशीर्वाद भी देंगे। तत्पश्चात जो शोभा यात्रा है उसमें जाएंगे और मानसरोवर स्थित जो भगवान राम का रामलीला चले उसमें जाएंगे, भगवान रामचंद्र जी का तिलक करेंगे, आरती करेंगे। तो कल के कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है और आज और कल ये दोनों दिन जो है काफी यहाँ भक्तिमय होने वाला है। जी बिल्कुल भक्तिमय ये दिन होने वाला है आज और कल का। साथ ही नागेंद्र, जिस तरह से हम बरेली का जिक्र भी करते हैं, क्योंकि प्रदेश को और कानून व्यवस्था को डगमगाने की कोशिश कई लोगों की ओर से की गई, लेकिन जिस तरह से त्योहार चल रहे हैं यहाँ पर और साथ ही साथ पूरे प्रदेश देश भर में, ऐसे में माना जा सकता है कि जो ये तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं अब सुकून देने वाली है कि प्रदेश में जो शांति का माहौल है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध है, योगी फोर्स प्रतिबद्ध है। तो चलिए नागेंद्र के पास फिर से हम लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही है और सुकून देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कई लोगों की ओर से की गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई भी हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पर भी कहा गया कि अगर कानून व्यवस्था से किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की भी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में नवरात्रि का माहौल इस वक्त चल रहा है और नवरात्रि के दौरान इस तरह की हरकतें करना उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरत है और
मन को शांति देने वाली तस्वीरें हैं और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कन्याओं के पांव पखारे जा रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से और साथ ही दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कन्या भोज कराया जा रहा है। कन्याओं को भोजन वितरित करते हुए मुख्यमंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं और बड़ी संख्या में कन्याएं यहां पर पहुंची हुई है और साथ ही साथ माता का स्वरूप ये कन्याएं हैं और इनका आशीर्वाद मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है ताकि पूरे प्रदेश भर में सुख समृद्धि और शांति पूरे प्रदेश भर में बनी रहे। और साथ ही साथ कई और कार्यक्रम भी अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन के तौर पर ये तस्वीरें आप देखिए जहां एक अलग ही वेशभूषा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो महानवमी का ये महापर्व है आज और महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री की ओर से कन्या पूजन किया जा रहा है और एक एक करके सभी कन्याएं मुख्यमंत्री के पास पहुंचती हैं। मुख्यमंत्री की ओर से उनके पांव पखारे जाते हैं, उनको चुनरी उड़ाई जाती है, उपहार भेंट मुख्यमंत्री की ओर से किए जाते हैं और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर देखिए जहां एक एक कर सभी कन्याओं को मुख्यमंत्री की ओर से भोजन भी वितरित किया जा रहा है। तो गोरखपुर में महानवमी पर सीएम योगी की ओर से ये कन्या पूजन किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन इस वक्त हो रहा है जहां कन्याओं के पांव पखारे मुख्यमंत्री की ओर से और अपने हाथ से कन्याओं को भोज भी मुख्यमंत्री की ओर से कराया जा रहा है। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और यही तस्वीर इस वक्त पूरे देश भर की देखने को मिल रही है क्योंकि महानवमी है और महानवमी के अवसर पर सभी की ओर से कन्याओं का पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ अब वही तस्वीर हम आपको गोरखपुर से भी दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त शक्ति की साधना में लीन नजर आ रहे हैं और सभी कन्याओं को भोजन वितरित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस वक्त किया भी जा रहा है। और दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको लगातार हम गोरखपुर के दिखा रहे हैं जहां कन्याओं के पांव पखारे मुख्यमंत्री ने और दूसरी तस्वीर में कन्या भोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कराया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि कई और साधु संत भी यहां पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कई ऐसे लोग भी आपको नजर आएंगे जिनका उपवास पूरे 9 दिन देखने को मिलता है। और आज नवमी और महानवमी के अवसर पर सभी कन्याओं का भोजन कराकर जिस तरह से नवरात्रि का जो समापन है वो हो जाता है और पूरे 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना सभी देशवासियों ने की अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि विधान से, अलग अलग रीति रिवाज से और साथ ही और महानवमी पर कन्याओं का जो भोज, कन्याओं का